हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। चाइना में न्यूज़ आई है आउटब्रेक ऑफ न्यू वायरस HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस का आउटब्रेक हुआ है चाइना के कुछ रीजन में और बताया जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और तकरीबन 150 से भी ज़्यादा फर्टिलिटीज़ हो चुकी हैं। इसे चाइना छुपा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे उसने कोविड के केसेस को छुपाया था। बताया जा रहा है कि इसे फैलने की दर भी कोविड की तरह ही है और इसके सिम्टम्स ही लगभग कोविड की तरह हैं। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले ही फैलता था। एक नॉर्मल कोल्ड की तरह लगता है, कोई आपके पास आकर छींक दे, खांस दे तो ऐसा फैलने की संभावना हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं बच्चे और बूढ़े। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये वल्नरेबली टारगेट करता है बच्चों को और बूढ़ों को, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं इसमें, इसलिए ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड फैला था उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा था कि एक चाइना वायरस आया है। उन्होंने कोविड वायरस नहीं कहा, पर्टिकुलरली चाइना को टारगेट करने के लिए उन्होंने कहा चाइना वायरस, और इसको उन्होंने मॉक किया और चाइना की उन्होंने आलोचना की। अब बताया जा रहा है कि उस समय ये पूरी प्लान तरीके से लाया गया था थ्रू लेबोरेटरी, ताकि अमेरिकन प्लान को डिरेल किया जा सके। कोई ऐसा एक्शन जो अमेरिका अगेंस्ट ले रहा हो उसको डिरेल करने की कोशिश की जाए और पूरी दुनिया को ठप कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि ये भी उसी सिमिलर पैटर्न पर लाया गया है। ट्रंप फिर से प्रेसिडेंसी में आने वाले हैं, हालांकि इस बार ज़्यादा पावर के साथ। तो ये वायरस फैल रहा है और लोगों में एक डर फैला रहा है कि दोबारा ऐसी स्थिति होगी, क्या दोबारा फर्टिलिटीज़ बढ़ेंगी, दोबारा लोग मारे जाएंगे, दोबारा केसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चाइना कुछ बताता है नहीं, चाइना में कुछ प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होता है नहीं। इस बार भी WHO चुप है, जैसे कोविड में चुप था। और बहुत ही अजीब सी पैथेटिक उसका बिहेवियर रहा है WHO का इन सारे केसेस को लेकर। इंडिया में ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़कर इंडिया तक आ जाए, और हमारा कोई ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ है नहीं जहाँ पर हम पता कर सकें कि वो प्रॉपर केस है क्या। वैसे देखा जाए तो अगर प्रॉपर कॉशन बरता जाए और प्रॉपर जो है साफ़ सफाई रखी जाए तो इससे बचा जा सकता है। आप नॉर्मल हाइजीन फॉलो कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, अपने जो है क्लीननेस मेंटेन कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, तो इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जस्ट लाइक कोविड। बल्कि इसे प्रैक्टिस में लाना ही चाहिए, क्योंकि जापान जैसे देशों में मास्किंग तो हमेशा से कॉमन थी। बिफोर इवन कोविड वहाँ लोग मास्क पहनते थे एज ए देयर प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। तो इसे लाना चाहिए प्रैक्टिस में और बचना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कोशिश करनी चाहिए कि एक जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिक्लेयर करे कि इसके आने के पहले हम तैयार हों, यानी कि जो गलती कोविड के समय हुई वो गलती दोबारा नहीं हो और हमारे यहाँ ज़्यादा फर्टिलिटीज़ ना हो, क्योंकि कोविड में वेव 1, वेव 2, वेव 3 देखी गई और लाखों लोग मारे गए भारत में। तो अक्रॉस द वर्ल्ड एक पैनिक है, एक डर का माहौल है, चिंता का माहौल है कि दोबारा से एक वायरस स्प्रेड हो रहा है। लगभग 8,000 से अधिक लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बेड्स फुल होते जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं। मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग के बाद इसमें केस में और इंक्रीमेंट देखा जाए। इसलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि आपको चाइना कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। छुपाना उसकी आदत है, वो कुछ बताता है नहीं, सब कुछ अंडर आयरन कर्टन चलता रहता है, क्योंकि कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं। इसलिए हमें अब बच करना पड़ेगा, यानी कि चाइना कुछ भी थ्रू लैब कर सकता है, उसका पूरा खामियाजा पूरा विश्व भोगता है। 2-3 साल तक स्थिति बिगड़ जाती है, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिगल होंगी, बाकी जो एक्टिविटीज़ लगेंगी वो डिगल होंगी, बाकी काम डिगल होंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस बार कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और हम इस चीज़ को बढ़ने से पहले कंटेन कर पाएँ। अगर इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। अभी ये बढ़ रही है, इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन है नहीं प्रॉपर, इसका क्या इलाज है, इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध है नहीं, इसलिए ये भी चिंता की बात है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो टू एजुकेट द पीपल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।